शामी साहब से बेहतर। हाँ सर, चूंकि 1970 की बात हो रही है और माशाल्लाह हिस्ट्री के ऊपर जितनी आपकी ग्रिप है, आपको तो कुछ देखना भी नहीं पड़ता, तो बताइए क्या वजह थी कि इतना ज्यादा जो है वो वोटर्स की रेशो थी और राइज था? फिगर्स हैं, कुल पाकिस्तान है या वेस्ट पाकिस्तान के हैं? तो कुल 70 तो कुल। ये आपने इम्पोर्टेंट बात की है, क्योंकि एक मुत्तहिदा पाकिस्तान था ना उस वक्त, तो मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, दोनों जगह वोट पड़े थे। जी, ये कुल पाकिस्तान के हैं सर? हाँ, कुल पाकिस्तान जी, है। कुल पाकिस्तान। तो मशरकी पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिए थे जी, और वहाँ से यानी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जो है वो सारी नशिस्तें जीत गई थी सिवाय 2 के। तो 2 नशिस्तें जो हैं, एक तो नूरुल अमीन साहब जीते थे, एक राजा तरीदेव राय जीते थे जो एक कबायली लीडर थे, चकमा कबाइल के। सही। तो बाकी तमाम नशिस्तें अवामी लीग जीत गई थी। और नूरुल अमीन साहब बाद में प्राइम मिनिस्टर भी वो बाद में बने जब यानी पाबंदी लग गई अवामी लीग पर और फिर मिलिट्री एक्शन हुआ। लेकिन ये अगर उसको आप शामिल करेंगे तो फिर परसेंटेज आपको इस तरह ज़्यादा नज़र आएगी। सही। अब मालूम नहीं जो आपने फिगर्स निकाले हैं ये सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के हैं कि दोनों हिस्सों के हैं। लेकिन बहरहाल ये जो हमारे यहाँ एक तो जो 70 का इलेक्शन था वो बालिग राय दही की बुनियाद पर पहली कौमी असम्बली मुंतखब हुई थी। सही। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए बालिग राय दही की बुनियाद पर, लेकिन हमारे यहाँ कौमी असम्बली का इंतखाब नहीं हुआ था इस पर। और फिर जब अयूब खान का पीरियड आया तो उन्होंने तो अडल्ट फ्रेंचाइज को ही ख़त्म कर दिया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। सही। पहले बीडी मेंबर्स चुने जाते थे और फिर वो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चुनते थे। अब ये जो इस लिहाज से तो 1970 का इंतखाब था वो बड़ा जोश व खरोश था उसमें कि पहला इंतखाब था कौमी सतह पर जो कि अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर हो रहा था। सही। और ये भी एक वजह थी, बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें जो हिस्सा। मिनिमम एज क्या थी शामी साहब उस वक्त वोट यानी कि जो कास्ट कर सकते थे? जो वोट कास्ट करने वाले थे उनकी मिनिमम एज में 21 साल। 21 साल। 18 साल तो बाद में हुई है, यानी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 2002 में 18 साल की यानी हद मुकर्रर की गई। बिल्कुल सही। पहले 21 साल का जो नौजवान था वही वोट दे सकता था। शामी साहब, इससे मुतालिक मजीद डिटेल्स भी हमें जानेंगे, हमें सरवर बारी साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। तो सरवर बारी साहब, अभी यहाँ पे टर्न आउट की बात हो रही है और यूथ इस दफ़ा बहुत बड़ा फोकस है कि अगर वो बाहर निकलते हैं और वोट कास्ट करते हैं तो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या जो हमें उनकी सपोर्ट या जो एक्टिविज्म हमें सोशल मीडिया पर नजर आता है, क्या वो वोटर टर्न आउट की सूरत भी सामने आ सकता है? अब देखिए, बुनियादी बात यह है कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो यही जाहिर कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की जो है वो वोट डालने की ख्वाहिशमंद है। हमारे सर्वे में वो 85% के लगभग है, आई पावर के सर्वे में वो 77% है, और इसी तरह कुछ और सर्वे हैं वो भी दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो वोट डालने की ख्वाहिशमंद है। अब ये है कि किस हद तक वो अपनी ख्वाहिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं इलेक्शन वाले दिन। तो मेरा अपना ख्याल है आम तौर पर जो लोगों की ख्वाहिश होती है और कुछ प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से लोग निकल नहीं सकते, तो मेरी नज़र में तकरीबन 60% के लगभग इस दफ़ा वोट। सर, वोट डालने की ख्वाहिश है तो जाएं ना, वोट डालने से तो किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक रहा है वोट डालने से, यानी कि वोट डालने की ख्वाहिश है तो जाएं। अगर देखिए, बहुत सारी जो हमारी कैलकुलेशन है वो भी है, क्योंकि हमारे इलेक्टोरल रोल पर बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इंतकाल कर चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन और नादरा मिलकर उन लोगों को इलेक्टोरल रोल से डिलीट नहीं कर पाया। तो जब हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमने तो रजिस्टर्ड वोटर्स के ऊपर टर्न आउट को कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर उस इलेक्टोरल रोल की जो बेस फिगर है उसमें 5-6 मिलियन जो इंतकाल शुदा लोग हैं उनके नाम हो, तो ज़ाहिर है आपकी टर्न आउट नीचे गिर जाएगी। तो उस हवाले से बहुत ज़रूरी है हम देखें। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या रुकावटें डाली जाती हैं, क्या एमरजेंसी हो जाती है। अगर इलेक्शन के दिन तक धांधली और ये जो वन साइडेड क्रैकडाउन है वो जारी रहता है, तो जाहिर है
या तो लोग अब गुस्से की शक्ल में बाहर आएंगे या वो मायूस होकर घर बैठ जाएंगे। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो टर्न आउट को affect ठीक है। करते हैं। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान में जब भी टर्न आउट, एक मिनट लेट मी फिनिश, जी। पाकिस्तान में जब भी टर्न आउट बढ़ा है, उसमें सर्ज आई है, तो उसमें कोई नया पॉलिटिकल फैक्टर रहा है। जैसे 1970 का पहला इंतखाब था तो वो 60% से ऊपर चला गया, और इसी तरह आप देखें 2013 और 2018 में पीटीआई का फैक्टर नया था, तो टर्न आउट पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 1988 के बाद जो है 50% को क्रॉस किया है उसने। तो इसलिए इस वक्त नया फैक्टर एक मुझे नज़र आता है, तो इसलिए ये जो नया फैक्टर होता है वो नए वोटर्स को बाहर लेकर आता है। ठीक है भाई साहब, आप नए फैक्टर देख रहे हैं और आपको तवक्को है कि इस दफा जो है वो नए वोटर्स भी बाहर आएंगे और चैनलाइज करेंगे अपनी फीलिंग्स को, और चैनलाइज करने का जो वाहिद जरिया है वो वोट कास्ट करके किया जा सकता है। भाई साहब एक और सवाल है जो खास तौर पे मैं आपको कर रहा हूं, माजरत कर लीजिएगा सवाल, अगर हमारे पैनलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत से अहम सवालात, और मैं सलमान गनी साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। इससे पहले कि बारी साहब की तरफ जाएँ, सर अवामिल होते हैं, आप इस पर जो है वो अपना पहले रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। देखिए सलमान, हमेशा ये बुनियादी जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है कि वो लोगों के अंदर ये शऊर बेदार करें कि वो पोलिंग स्टेशनों पे आएँ। मैंने इस वक्त तक की कैंपेन में किसी एक लीडर के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि उसने अपनी तकारीर में इस बात पे जोर दिया हो कि आप खा वोट किसी को भी दें, आप पोलिंग स्टेशनों पे आएँ। देखिए बात ये कि जब हम मजबूत हुकूमत की बात करते हैं तो मजबूत हुकूमत तो वही होगी जिसमें टर्नआउट भी ज़्यादा होगा, जिसमें पाकिस्तान के तमाम तबकात की उसमें नुमाइंदगी हो। और एक बात जो मैंने पहले भी की और आपने भी उसकी निशानदेही की, देखिए पाकिस्तान का नौजवान 44% कि वो आखिर उनके अंदर तहरीक क्यों मौजूद नहीं है, हमें इस अवामल पे ज़रूर बात करनी चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, और 2018 के इलेक्शन में तो जब हम ये बात करते थे कि जी यहाँ कहा गया कि पाकिस्तान के नौजवानों को सियासी अमल का हिस्सा बनाएंगे, उन पर एतमाद करेंगे, उस वक्त भी कोई टर्नआउट नौजवानों के हवाले से ज़्यादा बेहतर नहीं था। मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की थी उन्होंने भी पूरी नहीं की, और एक कैंपेन हमेशा लॉन्च होती थी, अखबारात में बड़े बड़े इश्तहारात आते थे कि जी आप पोलिंग स्टेशनों पे जाएं। देखें पाकिस्तान को जब हम मजबूती की बात करते हैं ना, वो दरअसल जमहूरियत की मजबूती है। दुनिया के जमहूरी माशरों में आप जरा टर्न आउट उठा के देखें, 70%, 75% और 60% तो एवरेज है। और अभी शामी साहब जब जिक्र कर रहे थे 70 के इलेक्शन की, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसमें इंतखाबी कैंपेन 1 साल तक की थी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल था, मशरकी पाकिस्तान था, मगरबी पाकिस्तान। वो शामी साहब दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि वो रेशम निकालें, मेरा ख्याल मशरकी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा थी कि वहाँ पर मतवस्त तबके के लोग थे, वहाँ पर नौजवान ज़्यादा थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान सर इस सिलसिले में भी पिंडलाट ने भी एक जो है वो एक पेपर तैयार किया, एक बाकायदा एक रिपोर्ट दी है, उसमें भी रीजंस जो है उसके ऊपर बात हुई है। वो शामी साहब की तरफ भी जाएंगे। रसूल बख्श रईस साहब, सर आपको क्या लगता है कि टर्न आउट जो है वो एक तो ये कि सारे अवामिल तो होते हैं सर, बहुत सारे लोग जाते हैं, मैंने खुद जाके विटनेस किया है, फैमिली गई है, पता चला आधी फैमिली का वोट कहीं और है, आधी फैमिली का जो है वो किसी और हल्के में है, वो परेशान हो जाते हैं, फिर बदजन होकर लोग कहते हैं यार जाओ हमने वोट ही नहीं डालना। दो बातें कहूँगा मैं। एक तो ये है कि जब किसी मुल्क में बहरान होते हैं और कंट्रोवर्सीज़ बढ़ती हैं तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है। ये एक सारी दुनिया में एक रुझान रहा है कि लोग बाहर निकलते हैं कि ऐसी जमात को या ऐसी जमातों को आने वाली हुकूमत को वोट दें जिससे कि उनके मसाइल हल हो सकें। तो एक उस लिहाज से अगर तारीख़ी पैटर्न को देखें तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कही कि क्या वोटर्स जिस तरह से चाहते हैं कि ज़्यादा तादाद में जो सर्वे कह रहे हैं कि लोग 80% 90% ये कहते हैं कि हम वोट देंगे, इंतखाबात के दिन बाहर निकलेंगे, पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, तो क्या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? दो ज़राए से होती है ये फैसिलिटेशन। एक होता है कि दूर दराज के गाँव होते हैं, हर गाँव में पोलिंग स्टेशन तो नहीं बन सकता, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करना ये जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो पूरी करते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं करते हैं। कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाए जाएंगे कि आप जाके वोट दें। दूसरी जो फैसिलिटेशन होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आती है, जिसका इशारा आपने कर दिया है और उससे खदशात बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये सुना है
कि, और ये सुना नहीं, सुनी बात नहीं है, हक़ाइक़ है कि जो नौजवानों के एक ही ख़ानदान में मेरी उम्र के लोग हैं तो घर के नज़दीक है, अगर उस ख़ानदान में कोई नौजवान है, और ये देखें उम्रों का तयन कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, और ये रिगिंग के मुतरादिफ है कि उनके वोट कहीं दूर फेंक दिए हैं, क्या उसके लिए उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने सुना है कि इस तरीके से उनके साथ किया गया है, तो उनका जो फैसला है वो ज़्यादा उसमें हौसला बढ़ा है, डिटर्मिनेशन कि हमने जाके वोट ज़रूर देना है। किसके खिलाफ देना है, किसने कराई है, ये अलहदा बात है। तो दोनों जानिब से होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ भी है इस वक्त जो माहौल मुझे लग रहा है कि वोटर टर्नआउट बेहतर होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितना फीसद होगा, कि माजी की निस्बत ज़्यादा होगा या नहीं होगा। मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त अवामिल अनासिर जो हालात हैं मुल्क के अंदर, लोग बाहर निकलेंगे और वोट देंगे, जिस जमात को भी दें, हमें नहीं मालूम, हमें देखना होगा कि जमात को देते हैं। इसी डिस्कशन को हम आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्टर है। और एक तो आज़ाद उम्मीदवार और एक यंग वोटर्स और एक स्विंग वोटर, ये 3-4 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर सबकी नज़र है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ब्रेक शामिल करना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिबेट का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।